चलिए आज हम पढ़ते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और उसमें हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन से एल्केन्स एल्कीन्स और एल्काइंस। मतलब कहने का कि अब हमें एल्केन एल्कीन और एल्काइंस का कोई भी कंपाउंड हमें दे दिया जाएगा, मतलब हमें कंपाउंड पता होगा और उस कंपाउंड का हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना होगा, मतलब बॉन्डिंग वाला फॉर्म। ठीक है, दिखाता हूँ करके अभी आपको कैसे ड्रॉ करना है, आपको दिखा रहा हूँ। इसके लिए पहले आपको मालूम होना चाहिए कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको लास्ट लेक्चर्स में आपको बताए गए। देखिए जैसे आपने पर ये पढ़ा था, देखिए यहाँ लिख दो नोट करके, ऐसे करके नोट में। पहला, अगर कोई एल्केन है तो एल्केन कैसे पहचानते हैं हम लोग, फॉर्मूला इसका होता है CnH2n+2। नंबर सेकंड, अगर कोई एल्कीन है, अगर कोई एल्कीन है तो फॉर्मूला सा क्या होता है CnH2n। ओके, और अगर यहाँ पर कोई एल्काइन है तो एल्काइंस का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2। ठीक है ना। मतलब कहने का यहाँ पर क्या कि अगर कार्बन के नीचे जितने नंबर हैं, अगर उस नंबर का डबल करके, डबल का मतलब 2 से इंटू करके अगर 2 ऐड हो रहा है तो वो हमारा एल्केन होगा। लिख रहा हूँ मैं एल्केन्स यहाँ पर। ठीक है, अगर कार्बन के नीचे कोई नंबर लिखा है, कार्बन के नीचे अगर उसका डबल जस्ट डबल है तो पॉइंट नंबर सेकंड यानी कि एल्कीन्स होगा। और अगर कार्बन के नीचे अगर जो भी नंबर लिखा है उसका डबल किया, मैंने 2n किया, डबल किया, और डबल से अगर 2 कम है तो क्या होगा, एल्काइंस होगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा दूसरी यहाँ पर क्या बात रखनी है आपको, ध्यान रखनी है आपको पॉइंट नंबर 4 में, वैलेंसी ऑफ कार्बन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। मतलब कार्बन की जो वैलेंसी होती है, यानी कि कार्बन को यहाँ पर 4 बॉन्ड चाहिए होते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। ठीक है ना, यानी कार्बन को 4 बॉन्ड्स चाहिए होंगे। ठीक है, अब आ जाइए जरा क्वेश्चन पे, कैसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन और कैसे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। देखिए आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। सपोज अगर आपसे कहा जाए बताओ इसमें इथेन का, किसका, इथेन का 2 चीज आपसे बोलेगा। हमने बोला इथेन का बताओ आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर केमिकल फॉर्मूला। बात एक ही है, केमिकल फॉर्मूला क्या है और दूसरा इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर कैसे करते हैं, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर केमिकल फॉर्मूला निकालना आपको सिखाया था मैंने लास्ट लेक्चर में, बड़ा आसान बताया था आपको मैंने। यहाँ पर क्या एथ है, एथ में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं, और लास्ट में एन आ रहा है, एन का मतलब एल्केन फैमिली, तो एन की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट कर दीजिए इसमें, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर कितना, C2 और H 2 2 जा 4, एन की वैल्यू यहाँ पर 2 प्लेस करनी है आपको, 2 2 जा 4, 4 और 2 6, C2H6 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एथेन। ठीक, ये तो हो गया, ये तो आपने पढ़ा भी था। अब इसी को देखकर आपको ड्रॉ करना है क्या, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग कार्बन को देखते हैं, कार्बन कितने यहाँ पर, कार्बन 2 हैं, लगा दीजिए कार्बन 2, 1 और 2 सिंगल बॉन्ड्स आपको लगाना है, हमेशा आपको सिंगल बॉन्ड से लगाना है जनरली। ठीक है ना। एल्केन में कौन सा बॉन्ड आता है बताइए, एल्केन्स में बताया था आपको मैंने सिंगल बॉन्ड, एल्केन्स में डबल बॉन्ड, एल्काइंस में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, तो हमारा एल्केन है तो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड करने के बाद आपको हर कार्बन को, हर एक कार्बन को आपको बैलेंस करना है। तो एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। बैलेंस करते हैं इसको, 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए कार्बन है, इसकी वैलेंसी कितनी है, इसके पास एक ही बॉन्ड है ना, 2 3 और 4। इतना करने के बाद ध्यान से देखिए यहाँ पर, इतना करने के बाद आपको हर जगह हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि यहाँ पर नाम ही क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन तो हो गया, क्या बच रहा है, हाइड्रोजन। लगाइए हर जगह हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये देखिए हमारा आंसर आ गया। अब इसको देखिए काउंट करिए, H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पर 6 लिखा था। अगर आपने इसको सही किया है ना, बिल्कुल, अगर आपने सॉल्व, अगर इसको स्ट्रक्चर, अगर आपने राइट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है तो हर हाल में आपका केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर मैच होगा। कार्बन को आपको लेना है, H आपको चेक करना है बाद में। ठीक है ना, काम खत्म, आपका ये आ गया। ठीक है, इसको कॉपी करिए पूरा। अब इसके बाद आपको दिखाते हैं एक और एग्जाम्पल। अब देखिए इसके बाद से एग्जाम्पल नंबर दूसरा पढ़ते हैं हम लोग। देखिए सेकंड यहाँ पर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर प्रोपेन, एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर प्रोपेन। तो देखिए प्रोपेन का जो केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, सुनिए ध्यान से। प्रो का मतलब 3 कार्बन C3 और लास्ट में एन आ रहा है, एन का मतलब एल्केन। तो एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आएगा C3 और H।
3 2 जा 6, 6 2 8, C3H8 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। ये हो गया। अब इसके बाद आपको ड्रॉ करना है इसका स्ट्रक्चर। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। यह कितने कार्बन, 3 कार्बन लगा दिया, 3 कार्बन, 1 2 3, पहला काम बहुत ध्यान से समझिए। 3 कार्बन मैंने लगा दिया। अब क्या कहा था आपसे मैंने, अब आपसे मैंने कहा था कि यहाँ पर हर एक कार्बन को आपको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर देखिए एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन की बात करते हैं, इसके पास एक वैलेंसी है, कितने कम पड़ रहे हैं यहाँ पर, 3। तो 1 2 3 एंड 4। इसका देखिए इस कार्बन की वैलेंसी देखिए 2 है, 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए इसकी वैलेंसी 1 है, 2 3 एंड 4। और हर जगह आपको लगाना है H। और वो H लगाने के बाद काउंट करना आप कि जितने आप यहाँ पर H इस्तेमाल कर रहे हो क्या उतने H यहाँ पर हैं कि नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखिए यहाँ लिखा था H8, यानी कि हमारा राइट है। ठीक है ना। तो इस तरह से जितने भी आपके एल्केन फैमिली के हैं, चाहे वो नंबर ऑफ कार्बन आपके बड़े हों, 4 हो 5 हो 6 कार्बन, आपको करना बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया एल्केन्स का। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एल्केन्स का। कॉपी करिए इसे अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम लोग देखिए आपको मैंने शुरुआत में एग्जाम्पल नंबर 1 और दूसरा एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल आपके एल्केन्स के थे। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद से एल्कीन्स का एग्जाम्पल। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं एल्कीन्स का। देखिए ध्यान से, एल्कीन्स में मैंने पहले एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसमें एल्कीन्स में प्रोपाइन। ओके। अब देखिए प्रोपाइन, इसका पहले हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला। कैसे करेंगे देखिए, बता चुके आपको हम। प्रो का मतलब 3 कार्बन, C3 3 नंबर पे आता है। और आइन का मतलब देखिए यहाँ पर, सॉरी मैं एल्कीन का एग्जाम्पल ले रहा था, चलिए इसको ऐसे लिख रहा हूँ, प्रोपीन। ओके, प्रोपीन है। तो प्रोपीन में यहाँ पर प्रो का मतलब 3 कार्बन और इन का मतलब एल्कीन्स। और एल्कीन्स का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, CnH2n, यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 3 यहाँ पर पुट करना है। तो हमारा आ जाएगा H 3 6 C3H6। ये तो हमारा हो गया केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, हमारा केमिकल फॉर्मूला निकल आया। अब इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखिए ध्यान से, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे सुनिए। 3 कार्बन लगा दिए पहले सिंगल बॉन्ड से, 1 2 एंड 3। 3 कार्बन लगा दिया। 3 कार्बन लगाने के बाद अगर ये डबल बॉन्ड का एग्जांपल है, मतलब ये एल्कीन है ना, अगर एल्कीन होता तो ये सिंगल बॉन्ड लगे रहने देते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं, ऐसे सिंगल बॉन्ड पे ही रहता। लेकिन क्योंकि ये हमारा एग्जांपल किसका, इन माने एल्कीन, और एल्कीन में कौन सा बॉन्ड बताया था आपको मैंने, डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड इसमें आता है, डबल बॉन्ड। तो यानी कि इसमें आपको एक बार, ये नहीं कि आप हर जगह लगा दीजिए डबल बॉन्ड, इसमें एक बार कहीं पर भी आप डबल बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ करो डबल बॉन्ड, यहाँ पर दे दीजिए ऐसे। कहीं पर एक बार आप अगर इन है तो आप कहीं पर भी एक बार डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया। डबल बॉन्ड लगाने के बाद अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए। एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, लिखा हुआ है यहाँ पर, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। तो इस कार्बन को देखिए ध्यान से, इस कार्बन के पास एक वैलेंसी है और एक वैलेंसी है, तो कितने बचे, 1 2 3 एंड 4। इसका देखिए 1 2 3, इसके पास एक खाली कम पड़ रहा है। इसके पास देखिए 2 है, तो कितने यहाँ पर कम पड़ रहा है, 2 और, 1 एंड 2 लगा। अच्छा ये 1 2 ऐसे लगाओ, चाहे आप ऐसे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप ऐसे लगा दो 1 2, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको, हाँ आपको पूरे ओवरऑल 4 यानी कि पूरे वैलेंसी 4 पूरे कर रहे हैं, 1 2 3 4 डन। अब देखिए इसके बाद से यहाँ पर क्या होगा, हर जगह आपको लगाना है H। हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन हो गया, H लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए आपसे कहा था मैंने, यहाँ पर लिखा है 6, उतने ही यहाँ पर हाइड्रोजन आएंगे। बिल्कुल सेट है क्वेश्चन एकदम, ठीक है ना। इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट। इसके बाद से एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग एल्कीन का। एक और यहाँ पर एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं एग्जांपल नंबर 4 एल्कीन का। मैंने लिया मान लीजिए पेंटीन लिया। तो पेंटीन का जो केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला वो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए ध्यान से। पेंट का मतलब 5 कार्बन, कितना पूरा आएगा यहाँ पर हमारा, C5 आ गया। और इसके बाद से इन है, तो इन का मतलब एल्कीन में एन की वैल्यू को 5 आपको पुट करना है। तो C5H में कितना आएगा, 2 5 10, C5H10। अब ध्यान दिखाते हैं आपको हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे होता है इसका। सुनिए 5 यहाँ पर कार्बन है तो यहाँ पर लगा दीजिए पहले 5 कार्बन, 1 सिंगल बॉन्ड लगाना है आपको, 2 3 4 एंड
5 कार्बन लगाने के बाद, क्योंकि ये एल्कीन फैमिली का है यानी कि डबल बॉन्ड वाली फैमिली का है, तो एक बार आपको कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगाना है, कहीं पर लगाइए डबल बॉन्ड, एक बार कहीं पर। चलिए मैं यहाँ लगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर लगा दे रहा हूँ ऐसे करके 1 and 2 डबल बॉन्ड लगा दिया। क्यों लगा रहा हूँ डबल बॉन्ड? क्लियर है ना, इन आर एस लिए। इतना करने के बाद हर एक कार्बन को आपको बैलेंस करना है। चलिए बैलेंस करते हैं। इस कार्बन देखिए बैलेंस कितनी 4 होती है, 1 है 2 3 एंड 4। इसका देखिए 1 2 3 4। इसका देखिए 1 2 3 एंड 4। एक बार कहीं लगा सकते हैं, या तो यहाँ लगाएंगे या तो यहाँ लगाएंगे, 4 हो गया। इसका देखिए 1 2 3 कहीं लगा दीजिए 4। इसका देखिए 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पर हर जगह आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है H को, और पता है H कितना होना चाहिए? जितना यहाँ लिखा है 10 होना चाहिए। गिनते हैं, चलिए चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देखिए हो गया ना। मैंने आपसे फिर से कहा कि अगर आपने सही से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा तो इसका केमिकल फार्मूला में जो H है वो, और आपके स्ट्रक्चर का जो H है, नंबर ऑफ H हाइड्रोजन, वो दोनों यहाँ पर क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है ना। इसे कॉपी करिए। अब इसके बाद से आपको एग्जांपल दिखाते हैं हम लोग इसका, एल्काइंस का, ठीक है ना। कॉपी करिए इसे। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए यहाँ पर। 5वें एग्जाम्पल में आपको मैं दिखा रहा हूँ एल्काइंस का, ठीक है। एल्काइंस का कैसे हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला। सुनिए ध्यान से कैसे करेंगे। मैंने आपसे यहाँ पर बोला, मान लीजिए ब्यूटाइन, मैंने यहाँ पर क्या बोला? ब्यूटाइन। देखिए ब्यूटाइन, दो चीजें देखिए, एक तो केमिकल फार्मूला यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, और एक हमारा क्या होता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम इसका केमिकल फार्मूला ड्रॉ करेंगे, और ये आपको ड्रॉ करना मैंने सिखा दिया, ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में। चलिए यहाँ पर देखिए ब्यूटाइन, तो देखिए यहाँ पर ब्यूट का मतलब कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो लगा दिया मैंने कितना? C4 लगा दिया, 4 कार्बन है। और इसके बाद से क्योंकि ये आयन फैमिली का है, आयन का मतलब एल्काइन फैमिली का, तो N की वैल्यू को 4 यहाँ पर पुट करेंगे तो आएगा C4H। 2 4 8, 8 - 2 कितना आएगा? 6। C4H6 इज द केमिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटाइन। इतना करने के बाद आपको ड्रॉ करना है इसका स्ट्रक्चर। कैसे करेंगे सुनिए। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं ब्यूटाइन में? देखिए बोर्ड पर, तो आपको नंबर ऑफ कार्बन दिखाई पड़ेंगे, 4 कार्बन है। लगा दीजिए यहाँ पर 4 कार्बन। 1 सिंगल बॉन्ड्स लगाना है, 2 3 एंड 4 कार्बन लगाने के बाद देखते हैं, हम चेक करेंगे कौन सी फैमिली का। अगर ये एल्केन फैमिली का होता तो सिंगल बॉन्ड को ऐसे ही छोड़ देते। अगर ये एल्केन फैमिली का होता, एल्केन फैमिली का, तो फिर इसमें किसी एक कार्बन के बीच में हम लोग डबल बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये एल्काइन फैमिली का है, जैसा कि दिख रहा है आपको ब्यूटाइन यानी एल्काइन फैमिली का है, तो आपको ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल 1 टाइम कहीं पर करना है। चलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, बीच में कर रहा हूँ ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1 2 एंड 3। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको बैलेंस कर लीजिए आप। देखिए एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर देखिए वैलेंसी कितनी है इसकी? 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, 4 इसको मिल गया। यहाँ पर देखिए 3 और 1 4 पूरा मिल गया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 एंड 4। अब इसके बाद से हर जगह आपको यहाँ पर लगा देना, H लगा देना आपको हर जगह। लगाइए यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए यहाँ पर आ गया है 6। हमेशा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अटैच होगा, ठीक है। इसे कॉपी करिए जल्दी से। और देखिए इसके बाद से एग्जांपल नंबर 6 देखिए यहाँ पर, एक और आपको एग्जांपल दिखाते हैं एल्काइंस का। एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया, मान लिए पेंटाइन। मैंने क्या लिखा? पेंटाइन। अब मान लीजिए पेंटाइन का आपको ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर, कि पेंटाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे होता है, क्या होता है। सबसे पहला काम यहाँ पर क्या होगा हमारा, कि यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे केमिकल फार्मूला, और इसको देखकर हम ड्रॉ करेंगे SF। SF का मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला। सबसे पहले केमिकल फार्मूला ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है हाइड्रोकार्बन को। पहला आपका होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। पहला क्या है? पेंट का मतलब 5 कार्बन, तो यहाँ पे कितना हो गया? पूरा C5 हो गया। और आइन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एल्काइंस। देखिए देखिए आइन, आइंस वाले फॉर्मूले में N की वैल्यू 5 पुट करिए आप हर जगह, तो आएगा C5H। 2 5 8 10 - 2 8 C5H8, ठीक है ना। इसके बाद से आपको ड्रॉ करना है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको यहाँ पर कार्बन ड्रॉ करने हैं। 5 कार्बन है यहाँ पर, तो कैसे होगा? 1 2 3
4 एंड 5 कार्बन ड्रॉ करने के बाद हम चेक करेंगे यहाँ पर कौन सी फैमिली है। तो ये एल्काइंस की फैमिली है, तो एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल होता है। तो आपको यहाँ पर एक बार कहीं पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल करना है। चलिए मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर 1 2 और 3 ट्रिपल बॉन्ड का मैंने इस्तेमाल क्यों किया, क्लियर ना, क्योंकि यहाँ पर आयन लिखा था। इसके बाद से हर कार्बन को 4 वैलेंसी चाहिए होती है, तो एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हर एक कार्बन को आपको बैलेंस कर देना है, सिंपल सा। देखिए यहाँ पर इसकी वैलेंसी 1 है, 2 3 4, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे पूरी 4 वैलेंसी पूरी है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, इसके पास भी 4 है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 एंड 4। अब हर जगह आपको H लगाना है, H माने हाइड्रोजन आपको लगाना है, और उतने ही H आने चाहिए जितने यहाँ लिखे हैं, मतलब 8 H आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना H8, तो इसमें आपको हर जगह जब आप यहाँ पर H को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको हर जगह 8H काउंट करके मिलने चाहिए। देखिए यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये देखिए। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो अपने अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको एक यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। पहला है आपका यहाँ पर पेंटेन, पहला आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है पेंटेन का। दूसरा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ प्रोपीन का, और तीसरा आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ हेक्साइन का। ओके, तो इन तीनों को आपको ड्रॉ करना है, इन तीनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला और केमिकल फार्मूला आपको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। ट्राई करिए, इसे लिख के ड्रॉ करके प्रैक्टिस करिए, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।